हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। ये कहानी है सन 1954 की, जहां पर हमें वॉशिंगटन डीसी में एक डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जो कि पुलिस का एक प्रोग्राम है। और यहाँ पर 3 लोग होते हैं जो तीनों के तीनों साइकिक यानी कि दिमाग से सटके हुए हैं। इन्हें एक खास तरह के पानी में डाला गया है। इन तीनों के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे फ्यूचर में होने वाले क्राइम को देख सकते हैं। और इनके ब्रेन को यानी कि इनके दिमाग को कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया है। जो भी इन्हें आएंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाते हैं। पुलिस को इसकी मदद से पता चल जाता है कि कौन मर्डर करने वाला है और किसका मर्डर होने वाला है। इसी के साथ उन्हें वक्त का भी सही अंदाजा हो जाता है। इन सब चीजों का पता होते हुए भी उन्हें एक बड़ी परेशानी ये होती है कि मर्डर करने वाले की लोकेशन नहीं पता चलती, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल करने वाले की लोकेशन को ढूंढना पड़ता है। इस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम जॉन होता है। जॉन इस काम को बहुत जी जान लगा करके करता है। एक बार अगर ये क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो उसको मार मार कर पैरालाइज कर देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी क्राइम करने की जरूरत ना करे। ये क्रिमिनल के लिए एक तरह की सजा है। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 साइकिक लोग होते हैं इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कभी कभी मर्डर होने के बाद भी इन्हें एक ही ख्याल बार बार आता है और इस तरह के ख्याल को कंप्यूटर से हटा दिया जाता है। जॉन जहाँ पर एक तरफ अपने काम में बहुत अच्छा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी होता है क्योंकि आज से 6 साल पहले उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसको उसकी पत्नी ने छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बेटे के गुम होने की वजह समझती है। इसीलिए जॉन को अपनी पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया होता है और अब जॉन पूरी तरह से अकेला है। जॉन अगले दिन जब अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम डैनी है। डैनी को जस्टिस डिपार्टमेंट से इस प्रोग्राम को, इस डिपार्टमेंट को देखने के लिए यानी नजर रखने के लिए भेजा होता है। और अब डैनी इनके ऊपर सवाल पे सवाल खड़े करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे ही लोगों को सजा देते हो जो क्राइम करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आखिरी मोमेंट पर अपने फैसले को बदल दें। डैनी को बताया जाता है कि यहाँ पर जो 3 साइकिक होते हैं जो दिमाग से सटके हैं, इन्हें ख्याल आते हैं। इन लोगों को यही ख्याल आता है कि जो भी हादसा होने वाला होता है उसकी पूरी तस्वीर इनकी नजर के सामने होती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किसका कत्ल करने वाला है। जॉन डैनी को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों को वही क्रिमिनल ख्याल में आते हैं जो क्राइम करने वाले होते हैं, पर डैनी उनकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। वहीं जॉन जब उसी जगह जाता है जहाँ पर तीनों साइकिक को रखा होता है तो उसमें से एक लड़की होती है जिससे इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। उस लड़की का नाम एगथा है। वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है। असल में उससे एक ख्याल आता है जिसमें कोई बंदा एक औरत को मार रहा होता है और ये ख्याल उसे कई बार आते हैं। इस हादसे को पहले रोका जा चुका होता है, यानी कि ये हादसा होने वाला था लेकिन क्रिमिनल को पकड़ लिया गया था। इस तरह के ख्याल कई बार इन साइकिक लोगों को आते हैं, लेकिन एक ही ख्याल का इतनी बार आना जॉन को कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए वो इस केस की डिटेल्स को जानना चाहता है। वो सिस्टम में चेक करता है। उसे पता चलता है कि जिस औरत को बचाया गया था वो उसी हादसे के बाद अचानक से कहीं गायब हो गई और वो जो कातिल था जिसके हाथ पैर तोड़कर पैरालाइज किया गया था उसका भी कोई भी डेटा कंप्यूटर में नहीं होता। ये जानकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। असल में इस हादसे के बारे में इन तीनों लोगों में से 2 को अलग ख्याल आया था और एगथा को अलग ख्याल आया था। इसीलिए अब जॉन अपने बॉस के पास जाता है और सब कुछ बता देता है कि किस तरह से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया है। जॉन का बॉस कहता है कि अगले हफ्ते ये प्रोग्राम पूरे देश में, पूरी कंट्री में शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो और किसी को कुछ मत बताना। जॉन जब दूसरे दिन अपने ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि उन तीनों में से किसी को कोई ख्याल आया है जिसमें उसने एक आदमी को मार दिया है। उसका साथी भी इस ख्याल, इस विजुअलाइजेशन की वीडियो को देख लेता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब जॉन यहाँ से भाग रहा होता है तो यहाँ पर डैनी पहुंच जाता है। असल में डैनी ने जॉन के पूरे घर की तलाशी ली होती है और वहाँ पर उसे नशे वाली चीजें मिलती हैं। इसीलिए डैनी यहाँ पर जॉन को अरेस्ट करने के लिए आया होता है, लेकिन जॉन उसे बचकर हाथ से निकल जाता है और सीधा वो उस डॉक्टर के पास चला जाता है जिसने इस पूरे काम की शुरुआत की थी। जॉन उसे पूरी बात बताता है और पूछता है कि किसी भी साइकिक के दिमाग में किसी ख्याल को डाला जा सकता है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन तीनों साइकिक को कोई ख्याल आता है तो जरूर वो घटना घटेगी। आज से 10 साल पहले इस दुनिया में एक नया ड्रग आया था, यानी कि एक नशे वाली चीज आई थी जिसे लेने के बाद लोगों के बच्चे बहुत कमजोर पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर साइकिक पावर थी, यानी यही पावर जो इन तीनों लोगों में है, जिस पावर से वो फ्यूचर को देख सकते हैं। सभी बच्चे लगभग मर चुके थे, जिनमें से ये 3 बच गए जिनका इस्तेमाल हमने इस प्रोग्राम में किया है। और ये भी सच है कि कभी कभी उन तीनों में से एगथा को कुछ अलग ख्याल आते हैं जिन्हें माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। ये एक अल्टरनेट फ्यूचर है। अगर क्रिमिनल ने अपने आखिरी वक्त में मर्डर नहीं किया, उसने अपना दिमाग बदल दिया, तो वो घटना घटेगी जो एगथा ने देखी होगी। ये सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि पिछले 6 सालों से उसकी बेटी के किडनैप होने के बाद वो इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है और उसे
आज तक ये बात नहीं पता। डॉक्टर उसे कहती है कि जब भी माइनॉरिटी रिपोर्ट जनरेट होती है तो उसे पूरी की पूरी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है ताकि दुनिया को इस सच के बारे में पता ना चले, यानी कि सच छुपा रहे और ये प्रोग्राम, ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। और अगर तुम्हारे केस में कोई माइनॉरिटी रिपोर्ट जनरेट हुई है तो तुम्हें उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ। जॉन कहता है कि उस फाइल को तो डिलीट कर दिया जाता है। वो कहती है कि हाँ, सिस्टम से तो डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन एगाथा के माइंड में वो उसी तरह हमेशा के लिए रहती है। जॉन यहाँ से एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी आंखों को निकाल कर बदल दो। दरअसल उसकी आंखों को स्कैन करके उसकी टीम के आदमी को हमेशा पता चल जाता है कि वो कब और कहां पर है और वो डॉक्टर उसकी आंखें बदल देता है। जॉन अब सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाता है। जॉन के पास उसकी पुरानी आंखें भी होती हैं जिनको स्कैन करके वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है, जहां पर तीनों साइकिक हैं। जिसके बाद वो अपने साथी के साथ मिलकर एगाथा के दिमाग की फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। पर अचानक से एगाथा की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसे वही ख्याल आता है जिसमें कोई आदमी एक औरत को पानी में मार रहा होता है। वहीं डैनी भी जॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका होता है, इसीलिए उसे एगाथा को डाउनलोडिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके अपने साथ यहाँ से लेकर भागना पड़ता है। वो सीधा उसे लेकर एक हैकर के पास जाता है जो उसके दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। अब ये एगाथा के माइंड को स्कैन करना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी माइनॉरिटी रिपोर्ट नहीं होती, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए जॉन उस आदमी का कत्ल करेगा जिसका ख्याल एगाथा को आया था। एगाथा को यहाँ पर एक बार फिर से उसी औरत का ख्याल आता है जिससे कोई पानी में मार रहा होता है। असल में कभी भी ये ख्याल पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, लेकिन इस बार ये बहुत क्लियर होता है। जॉन इससे पहले कि कातिल का चेहरा देख पाता, एगाथा को ये ख्याल आना बंद हो जाता है। जॉन यहाँ से एगाथा को अपने साथ लेकर चला जाता है। असल में उसके डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस वाले उसके पीछे पड़े होते हैं। अभी एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पोस्टर होता है और एगाथा ने अपने ख्याल में इस पोस्टर को देखा था। इसका मतलब ये है कि अब कुछ देर में जॉन उसी आदमी को मारने वाला है। यहाँ पर उन्हें वो बिल्डिंग भी दिखती है जिसमें वो आदमी रहता है जिससे जॉन मारेगा। जॉन एगाथा को लेकर, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जॉन और एगाथा उस बंदे के घर की तरफ जा रहे होते हैं। एगाथा जॉन को काफी रोकती है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा सिस्टम अच्छे से काम करता है या नहीं। और अब वो उसी आदमी के घर पहुंच जाते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की फोटोज हैं और इन फोटोज में एक फोटो जॉन की बेटी की भी होती है जिससे 6 साल पहले किसी ने किडनैप कर लिया था, यानी कि किडनैपर यही आदमी है। अब किडनैपर भी यहाँ पर आ जाता है। जॉन उस पर हमला कर देता है और वो मान लेता है कि मैं बच्चों को किडनैप करता हूँ और ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे बेच पाता एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जॉन अपना आपा खो देता है और उसकी तरफ गन तान देता है। एगाथा उसे किडनैपर को मारने के लिए मना करती है। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता कि उससे क्या करना चाहिए और तभी वो वक्त बीत जाता है जिस पल में वो उस किडनैपर को मारता है, यानी कि अब खतरे का समय जा चुका है। यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे अरेस्ट मत करो, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी को किसी ने किडनैप करने के लिए कहा था, कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। जॉन कहता है कि वो कौन है और वो जॉन के सवाल का जवाब नहीं देता और खुद को मार देता है, यानी कि अब उसके कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर है। इसीलिए जल्द से जल्द वो एगाथा को लेकर यहाँ से सीधा अपने एक्स वाइफ के घर जाता है जो शहर से बहुत दूर होता है। वहाँ डैनी को दिखाया जाता है कि जो पूरी टीम के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उस किडनैपर का, उस आदमी का मर्डर हुआ है। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डैनी को शक हो जाता है कि कोई न कोई जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो जॉन के बॉस को कॉल करता है और जॉन के घर पर उससे मिलने के लिए बोलता है। यहाँ पर डैनी को एगाथा को वो नए ख्याल वाला रिकॉर्डेड वीडियो का टेप मिलता है जिसमें उसने देखा था कि पानी के अंदर एक आदमी औरत को मार रहा है, जो जॉन ने अपने हैकर दोस्त की मदद से रिकॉर्ड किया था। जॉन का बॉस इस वीडियो को देखकर कहता है कि ये पहले की तरह सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। डैनी कहता है कि ये सेम नहीं है, इसमें हवा और पानी दूसरी डायरेक्शन में बह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस लेडी को किसी ने 2 बार मारने की कोशिश की है। जॉन का बॉस कहता है कि ये सच नहीं है, जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी उसे पकड़ लिया गया था। डैनी कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में जो असली कातिल है उसने इस औरत को मारने के लिए जानबूझकर किसी को सुपारी दी थी और जब ख्याल आया तो उसी आदमी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद असली कातिल ने बार बार उस लेडी को उसी तरह से मारने की कोशिश की जिस तरह से एगाथा को पहली बार ख्याल आया था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, वो सब उसे एक ख्याल समझे और उस केस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। वीडियो क्लिप को डिलीट कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो उसी लेडी को मारना चाहता है। जॉन का बॉस कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि एगाथा उन तीनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, अगर वो उनके साथ नहीं रही तो उन दोनों को भी ख्याल नहीं आएंगे। एगाथा की मुझे किसी भी कीमत पर जरूरत है, उसके बिना इस सिस्टम को, इस डिपार्टमेंट को नहीं चलाया जा सकता। ये कहने के बाद वो डैनी को गोली मार देता है। डैनी की मौत हो जाती
जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि डैनी जिस कातिल के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस है। अब डैनी के कत्ल का इल्जाम भी जॉन के ऊपर होता है। वहीं जॉन इस सोच में होता है कि कोई उसे क्यों फंसाना चाहेगा, और तभी उसे याद आता है कि वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें एगाथा को बार बार ख्याल आते हैं कि एक औरत को एक आदमी पानी में मार रहा है। जॉन एगाथा के पास जाता है और उससे पूछता है कि बार बार तुम्हें उस औरत के ख्याल क्यों आते हैं जिसे पानी में कोई आदमी मार रहा होता है। एगाथा जॉन को पूरा सच बताती है कि वो मेरी मॉम है, जिससे उस खास तरह के नशे की आदत थी, जिस नशे को करने के बाद बच्चे कमजोर हुआ करते हैं, और वो रिहैब सेंटर में थी, और वो रिहैब सेंटर उसी डॉक्टर का था जिसने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है। रिहैब सेंटर में ही मेरा जन्म हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा बना दिया जहाँ पर मुझे ख्याल आते हैं और वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। मेरी मॉम जल्दी ठीक हो गई और रिहैब सेंटर से छूट गई, जिसके बाद उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, लेकिन मेरे बिना ये प्रोग्राम नहीं चल सकता था, क्योंकि मेरे ख्याल की वजह से ही इस पूरे प्रोग्राम की बुनियाद थी। मेरा दिमाग बहुत तेज था, इसलिए मेरी मॉम को मार दिया गया। जॉन पूछता है कि किसने तुम्हारी मॉम को मारा। इससे पहले कि एगाथा कुछ अपने मुंह से बोलती, यहाँ पर उसी के डिपार्टमेंट के बंदे आ जाते हैं और जॉन को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़कर पैरालाइज कर दिया जाता है, यानी कि अब वो कैद में है। साथ ही एगाथा को एक बार फिर से प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर उसी लिक्विड में डाल दिया जाता है। जॉन की एक्स वाइफ जॉन के बॉस के पास जाती है। वो कहती है कि जॉन के पीछे कोई लगा हुआ है, उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे का पूरा केस उसी लेडी से जुड़ा हुआ है जिससे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। जॉन का बॉस कहता है कि मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो जालिम कौन है जिसने उस औरत को पानी में डुबाकर मार दिया था। जॉन की एक्स वाइफ को बातों ही बातों में पूरे का पूरा यकीन हो जाता है कि ये कातिल और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस ही है, वही उसको फंसाना चाहता है। अब जॉन का बॉस यहाँ से चला जाता है। जॉन की एक्स वाइफ घर की तलाशी लेती है। यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जॉन की पुरानी आंखें रखी हुई हैं। साथ ही एक गन भी होती है। वो उसकी आंखें लेकर उसके डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर आंखों को स्कैन करके वो अंदर चली जाती है, और वहाँ का जो इंचार्ज होता है उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो जॉन को छोड़ने के लिए कहती है, उससे जॉन को छोड़ना पड़ता है और अब जॉन आजाद है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के बॉस को दिखाया जाता है। जॉन का बॉस एक बहुत बड़ी पार्टी में मस्ती कर रहा होता है। उसका ये पूरे का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है, जिस पर किसी को कोई शक नहीं है, इसीलिए पूरे देश में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। वहीं उसके डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि एगाथा का एक बार फिर से अपनी मॉम का ख्याल आता है, यानी उसी लेडी का जिससे डुबाकर मार दिया गया था, और इस बार उस कातिल का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है और वो कातिल और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस होता है। पूरे स्टाफ को पता चल जाता है कि बॉस ही कातिल है, वो एक करप्ट इंसान है, इसीलिए वो इस टेप को उसी पार्टी वाली जगह टेलीकास्ट कर देते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। सबको पता चल जाता है कि जॉन का बॉस एक घिनौना और गलत इंसान है, उसने सबको बेवकूफ बनाया और धोखा दिया, वो एक कातिल है। जॉन का बॉस यहाँ से भागने लगता है और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि एगाथा के साथ वाले साइकिक को एक ख्याल आता है जिसमें जॉन का बॉस जॉन को मार देता है, और अब दिखाया जाता है कि जॉन अपने बॉस के सामने पहुंच जाता है। उससे पता है कि ख्याल में एक साइकिक ने देखा है कि उसका बॉस उसे मार रहा है। जॉन अपने बॉस से कहता है कि आप किसी भी तरह से देखो तो तुम्हारी हार ही होगी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, और अगर मैं बच गया तो तुम्हारे प्रोग्राम को पूरी तरह से मैं गलत साबित कर दूंगा। दोनों ही तरीकों से तुम्हारी हार है और मेरी जीत। जॉन का बॉस हार मान लेता है और वो अपने आप को ही गोली मार देता है। मरने से पहले वो जॉन से माफी भी मांगता है। जॉन के बॉस के खिलाफ गवर्नमेंट के पास पूरे सबूत मिल चुके होते हैं, जिसके बाद इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है। एगाथा और उसके दोनों साथी जो साइकिक थे उनको आजाद कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वहीं जॉन अपनी एक्स वाइफ के साथ एक बार फिर से एक हो जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।